सो हेलो एंड कैसे आप लोग। तो यार आईएलएम के ऊपर में आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिया होगा, बट अभी भी आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया आईएलएम कैसा है, आईएलएम का बताइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिया, बहुत सारे लोगों से बात कर लिया, बट आईएलएम को लेकर के हमारा डाउट नहीं गया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देते हैं। सो ये कोई पेड रिव्यूज नहीं है, मैं बहुत ही ओपनली सारी चीजों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो मैं आईएलएम ग्रुप की बात करूँ, ये बहुत पुराना ग्रुप रहा है, मैनेजमेंट स्टडीज को लेकर इनका काफी नाम रहा है, एमबीए पीजीडीएम बाकी प्रोग्राम के लिए इसका बहुत नाम रहा है। इनके टोटल 5 कैंपसेस हैं, एक आईएलएम ग्रेटर नोएडा, दूसरा आईएलएम लोधी रोड एंड तीसरा आईएलएम गुड़गांव, चौथा आईएलएम लखनऊ, पांचवा आईएलएम जयपुर। बट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, इंजीनियरिंग प्रोग्राम का सिर्फ 2 कैंपस में होता है, एक आईएलएम ग्रेटर नोएडा में और दूसरा आईएलएम गुड़गांव में। बाकी जगह में इनका एमबीए और पीजीडीएम होता है। अगर मैं आईएलएम ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो 1993 से एस्टैब्लिश है और इनके यहाँ पहले एमबीए पीजीडीएम कराया जाता था, बीबीए वगैरह कराया जाता था, बाकी बीटेक इनका एकेटीयू से कराया जाता था। एकेटीयू जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनसे एफिलिएटेड था। बट 2018 तक इन्होंने अपना एकेटीयू को सिलेंडर कर दिया बीटेक, क्योंकि एकेटीयू से इनका बीटेक अच्छा खासा चल नहीं रहा था। और आईएलएम गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो आईएलएम गुड़गांव में इन्होंने 2 साल पहले बीटेक स्टार्ट किया। उससे पहले वहां पे बीटेक नहीं चला था, वहां पे सिर्फ एमबीए बीबीए और ये सब चीजें चल रही थी। अब ये सारी चीजें आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। लोग एक्सपोज का पोस्टर तो लगा देता है थंबनेल में, बट वो कुछ एक्सपोज करता नहीं है, बल्कि वो रियलिटी बताता है। बट मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल जो जेन्युइन है, जो बच्चे का मैसेज आता है कि भैया हमें बताओ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने 10 साल के जो कैरियर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है उसके ब्याह पे बना रहा हूँ। जो बच्चे हमारे 18 में गए, 19 में गए कॉलेज में, आईएलएम में, तो उनके रिव्यू के बेसिस पे उनके प्लेसमेंट क्या मिला, उनको कॉलेज में कैसी लाइफ मिली, और जो वो 23 में, 24 में और 25 में जो पास आउट हो रहे हैं उनको क्या पैकेज मिला, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये डाटा आपको किसी कॉलेज के वेबसाइट में नहीं मिलेगा और ना ही किसी इसमें देखने को मिलेगा। सो अगर आपको भी मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग कराना है, किसी भी कॉलेज को लेकर, किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर पूछना है, तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। चाहे वो आईएलएम को लेकर के हो या आईएलएम में बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलता है, बच्चों को आइडिया नहीं होता, तो आप डायरेक्टली मैसेज में पूछ सकते हो आईएलएम स्कॉलरशिप, तो उसके लिए मैं बता दूंगा। सो आते हैं वीडियो पे। तो 2018 में इन्होंने यूजीसी से अपना को अप्रूव कराया और यूनिवर्सिटी जो कि एआईसीटी से अप्रूव कराया, और फिर ये यहाँ से आईएलएम ने थोड़ा चेंजेस लाना शुरू किया, अपना क्लासरूम को डेवलप किया, रेनोवेट किया, अपने लैब्स को रेनोवेट किए, अपने कैंटीन को अच्छा बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, जहां से कि बच्चे इनके यहाँ आना शुरू किए। अब मैं आईएलएम ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करूं तो ये नॉलेज पार्क में है, ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा में वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यानी कॉलेजेस भरे पड़े हैं। अब वहां पे मेन जो कॉलेज है वो आता है गलगोटिया, जीएल बजाज, एनआईटी, और उसके बाद बच्चों को एक सही ऑप्शन नहीं मिल पाता है जेन्युइनली। एक ऐसा कैंपस जहां पे की सारी सुविधाएं हो, सारी फैसिलिटीज हो, पढ़ाई भी अच्छी हो, प्लेसमेंट तो लास्ट में आता है। ये सारी चीजें तो पहले आता है कि आपको एक सही एजुकेशन मिले, सही लैब मिले, और सबसे मेन चीज जो होता है कि कॉलेज कैंपस ऐसा होना चाहिए जहां पे एडमिशन लेने के बाद आपको जाने का मन करे। ऐसा ना हो कि कैंपस बिल्कुल कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया बट कैंपस जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में क्या है, कॉलेजेस बहुत खुले पड़े हैं, बट बहुत सारे कॉलेज अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को कैंपस जाने का, कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता। अब जब वो कॉलेज ही नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो प्लेसमेंट कहां से लगेगा? प्लेसमेंट तो लास्ट पार्ट है। सो आईएलएम ने इसके ऊपर में काम किया कि आपको कैंपस ऐसा देगा। आईएलएम का कैंपस की अगर मैं बात करूं तो आपको मतलब इतना सफिशिएंट कैंपस है ग्रेटर नोएडा में कि बाकी कॉलेज से कंपेयर में और बाकी जो छोटे कॉलेजेस उनके कंपेयर में आपको बहुत अच्छी कैंपस लाइफ जरूर मिल जाएगी आईएलएम में। और हाँ, एजुकेशन क्वालिटी की बात करोगे तो यस, आईएलएम का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो एजुकेशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी जो आईएलएम का फीस 1.84 लाख फीस है। सो इस फीस में क्या आपको प्लेसमेंट देगा, तो उसके ऊपर में हम बात करेंगे। तो 2018, 19, 20 में थोड़ा सा कम बच्चे आने लगे, बट 21, 22, 23 में क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर साइंस का डिमांड बनने लगा। अब ग्रेटर नोएडा में लोगों को गलगोटिया में एडमिशन नहीं मिल रहा, जीएल बजाज में एडमिशन नहीं मिल रहा, एनआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो उनके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। सो वो लोग आईएलएम की तरफ मूव करने लगे, तो इस तरीके से आईएलएम के पास बच्चे ज्यादा आने लगे। तो देखते देखते आईएलएम के पास में अच्छे खासे बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं। 21, 22, 23 की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छे बच्चे लिए हैं, और 24 में तो बहुत ज्यादा बच्चे ने एडमिशन लिया है आईएलएम में। सो यहाँ पे क्या होता है, जब कॉलेज के पास में इनटेक बढ़ जाता है, तो बट अब यहाँ पे अगर आप अपने ऊपर में काम नहीं करोगे, भीड़ में बन के रह जाओगे, तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कॉलेज के लिए चैलेंजेस आता है कि जब 3000, 3500 बच्चों को आप ले लेते हो, तो वहाँ पे सब बच्चों का प्लेसमेंट नहीं दिला पाते हो। तो यहाँ पे स्कैम हो जाता है उन स्टूडेंट के साथ में जो कि उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं रहता। कॉलेज के लिए पॉसिबल नहीं है सभी बच्चों को प्लेसमेंट देना। और अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है, अगर आपको गलगोटिया नहीं मिला, जीएल बजाज नहीं मिला और एनआईटी नहीं मिला, तो आप चाहते हो कि भैया मुझे एक सही कॉलेज मिले जहां पे जाने के बाद में एटलीस्ट मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में कॉलेज में मुझे जाने का मन करे, तो हाँ, आपके लिए आईएलएम एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप कॉलेज में जाकर कॉलेज के चकाचौंध में खो नहीं जाते हो और कॉलेज में जाकर स्टडी करते हो, प्लेसमेंट ले लेते हो, तो यस, आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो भैया आप बताओ कि किनको जाना चाहिए आईएलएम में और किनको नहीं जाना चाहिए। आईएलएम के अगर प्लेसमेंट की बात करोगे तो इसकी एवरेज प्लेसमेंट है 5.5 से 6 लाख
के बीच में। बट अगर आप टॉप 20% स्टूडेंट की बात करोगे, टॉप 10% स्टूडेंट की बात करोगे, तो जो मेरे बच्चे प्रीवियस में हैं, जो पास आउट हो रहे हैं 24 में 25 में, मैं उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ। तो जो टॉप 10 टॉप 20% स्टूडेंट को बहुत इजीली वो लोग 7, 7.5, 8 लाख तक का प्लेसमेंट लिए हैं। अगर आपके 90 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है, तो यार तो तुम तो भाई एकेटिव के जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसमें ट्राई करो, उसमें जाओ। बट आपको अगर नहीं मिल रहे हैं, लाइक जेएसएस नहीं मिल रहा है, काइट नहीं मिल रहा है, एबीएस नहीं मिल रहा है, गलगोटिया नहीं मिल रहा है, जीएल बजाज नहीं मिल रहा है, तो देन गो विद आईआईएलएम। आपको सही एनवायरनमेंट मिल जाएगा, सही फैकल्टीज मिल जाएंगे, सही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपने आप को ट्राई करो टॉप 20% स्टूडेंट के बीच में रखने का। अगर आप टॉप 20% स्टूडेंट के बीच में रहते हो तो आपको बहुत इजीली 8, 8.5 लाख तक का प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो ये था टोटल ओवरव्यू आईआईएलएम को लेकर के, और ये था मेरा रिव्यू आईआईएलएम को लेकर के। आई थिंक आपको कोई डाउट क्लियर हुआ होगा, और अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी कुछ रह गया, तो मेरे से आप 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो। उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें होती है जो ऑन कैमराज हम आकर के नहीं बता सकते, बट हाँ फोन में आपको काउंसलिंग में हमको जरूर बता देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।